जितना मैं लेंस लगाते हुए रो लिया यार। ये देखो मेरी आँख, उफ कितने मुश्किल काम है यार। ये कौन से ब्लॉगर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लगा के बैठ जाते हैं आराम से, हमसे ना हो पाएगा। तो अब मेरे मामा पापा मेरे रूम में आए हैं। पहले मैं इनके रूम में आती थी, अब ये मेरे रूम में आए हुए। और मोमिन, मेरी याद नहीं आती आपको? नहीं। और गाइस सुबह के 4 बज रहे हैं, मतलब कि सहरी का टाइम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक है। और गाइस सहरी का टाइम हो चुका है और मैं काफ़ी देर हो चुकी है मुझे, मतलब सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला अब तो ऑलमोस्ट। तो मैं जा रही हूँ नीचे सहरी करने। और आज मुझे कोई शदीद किस्म की भूख नहीं लगी हुई, क्योंकि हम लोगों ने इफ्तारी के बाद खाया था बाहर से बर्गर शर्गर। तो उसके बाद मुझे भूख नहीं लगी, तो मैं जाके देखती हूँ, अगर मेरा दिल किया तो मैं कुछ खाऊँगी, वरना फिर मैं दूध पी के रोज़ा रखूँगी। और कुछ बातें हैं वो आपसे करनी है, वो सुबह करूँगी, क्योंकि इस टाइम मतलब इस टाइम ऐसा होता है बंदा सो के उठता है और बंदे की ना दुनिया ऐसे लगता है दुनिया ही सोई हुई है। और मेरा भी यही हाल है। तो बस मैं नीचे जा रही हूँ और मैं जाके सैरी करती हूँ और साथ साथ आपको चीज़ें दिखाती हूँ और कुछ बताना भी है मैंने आपको। और गाइस ये यहाँ पे मज़े से सोए हुए हैं, इनको सोने के अलावा कोई काम ही नहीं है। ये हिसाब होता है कि मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 4:30 पे रोज़ा बंद हो रहा ना, तो ये कहेंगे मुझे 4:20 पे उठाना, उससे पहले मुझे नहीं उठाना। इनका ये हाल है। मतलब पता नहीं कैसे लोग इतने लेट उठ के सैरी कर लेते हैं। कौन से लोग हैं ये, कहाँ से आए हैं, मुझे नहीं समझ आती। और गाइस बस यहाँ पे ये थोड़े से मसर चावल लिए हैं, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, तो बस मैं ये मसर चावल खा रही हूँ सैरी में। मॉर्निंग मेरी हो चुकी है और मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि आज है हमारे घर अफ्तारी। तो मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने अपनी शादी पे लिए थे लेंस, और मेरे नेल्स शादी के बाद से ना बहुत लंबे थे, तो मैं काट नहीं रही थी। मैंने कहा रमज़ान आएंगे ना फिर काटूंगी, तो मुझे डर लग रहा था, मैंने लेंस ना अप्लाई नहीं किए। तो अब मैं करके देखने लगी हूँ कि मुझसे लगते भी हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने जितनी दफ़ा लगवाए हैं सैलून से लगवाए हैं और मुझे बहुत डर लगता है लगाने से। तो आज मैं ट्राई करती हूँ कि मुझसे लगते हैं कि नहीं। मिशन इज़ इनकम्प्लीट, मैंने लगा लिए हैं और मैं आपको बता नहीं सकती लिटरली। शायद फेस की रेडनेस देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मतलब मेरा नोज़ भी रेड हो गया रो रो के। यार एक डेले ने मुझे इतना तंग किया है कि कसम से मुझे शर्म आ रही थी कि ये मैं क्या कर रही हूँ। मतलब मुझसे लग ही नहीं रहा था, मैं वो आँख में से पानी निकलता था और लेंस स्किप होके बाहर, मतलब स्लिप होके बाहर, फिर मैं लगाती थी, फिर वो आंसू निकलता था स्लिप होके बाहर। मतलब क्या ही चीज़ है। मैंने कहा यार हराम लेंस है ये, और फिर मैंने कहा नहीं यार लेंस सही है, तुम ख़राब हो, तुम्हें कुछ नहीं आता ना। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं रोई जितना मैं लेंस लगाते हुए रो लिया यार। ये देखो मेरी आँख, उफ कितने मुश्किल काम है यार। ये कौन से ब्लॉगर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लगा के बैठ जाते हैं आराम से, हमसे ना हो पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, पहली दफ़ा होता है ऐसे। अच्छा आपके साथ भी हुआ होगा, अगर आपने पहली दफ़ा लेंस लगाए होंगे आपके साथ भी हुआ होगा, ज़्यादा ना बनो। अच्छा मैं के लिए नारी नहीं हूँ। मज़ा आया। लेंस लगाने के लिए स्पेशल मैंने बाजू ऊपर चढ़ाई थी। मतलब क्या यार, आटा गूंदने लगी थी मैं कि लेंस लगाने लगी थी। और ये वाली आँख मुझे अभी भी इरिटेट कर रही है, और मैंने इसीलिए इसको थोड़ी देर पहले लगाया मेकअप करने से पहले, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं खुद के साथ क्या करने वाली हूँ और बाद में क्या होगा मेरे साथ। तो अल्लाह का शुक्र है लग गया। मुझे ज़रा उम्मीद नहीं थी मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन आई डिड इट। मैंने कहा यार इसरा आज तुमने ना अपना डेले में लगा के ही छोड़ना है, मतलब तुमने 3500 रुपया खर्चा है, मतलब मजाक है। ये आंसू नहीं है, ये है वो ड्रॉप्स जो मतलब इनके होते हैं, मुझे नहीं पता सोल्यूशन जो होता है इनका, वो वाला मैंने आंखों में डाला ताकि मेरी आंखों में इरिटेशन ना हो। और ये देखिए मैं रो रही हूँ। 1 hour later. गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मेरा मेकअप है। और नीचे जाके देखते हैं इफ्तारी की क्या तैयारी हुई है। नीचे आई हूँ तो पता चला जी यहाँ पे तो इफ्तारी की तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही है। हम लोगों ने देग पकवाई थी और यहाँ पे जो मेरी मदर इन लॉ है ना, वो कर रही हैं बॉक्सेस फिल कि ताकि जो माशाल्लाह से जिन लोगों ने इफ्तारी करनी है उनको तो खिलाना है, लेकिन जो मतलब आसपास में रहते हैं उनको भी भेज दें। तो इफ्तारी से पहले भेजेंगे तो वो इफ्तारी करेंगे, बाद में भेजेंगे तो फिर तो वो खाना ही खाएँगे। तो इसलिए यहाँ पर बॉक्सेस बन रहे हैं ताकि टाइम से भिजवा दें और टाइम से सब इफ्तारी कर लें।
और गाइस इफ्तारी वगैरह हो गई। इफ्तारी मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि वहाँ पे वो ख़वातीन बैठी हुई थी, मतलब सब जो मतलब पर्दा वगैरह करती हैं, इसलिए फिर मैंने वहाँ का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि इफ्तारी टाइम बहुत ज़्यादा आपकी ना दस्तरखान पे हसल सी होती है, जब मेहमान आए होते हैं उनको सर्विंग वगैरह करनी होती है। तो अब मेरे मामा पापा मेरे रूम में आए हैं, पहले मैं इनके रूम में आती थी, अब ये मेरे रूम में आए हुए हैं। ओह यार ये कितनी औसम है यार। और मैं इनको दिखा रही हूँ हमारी शादी की पिक्चर्स। अब्दुर्रहमान टेस्टी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਕ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। चलो अम्मी जान ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ साइमा ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ डर गया। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। हैप्पी बर्थडे इसके बाद आपकी है जी मम्मा खा रहे वेट करें एक मिनट ऐसे कर दो, ऐसे अब्दुर्रहमान ऐसे नहीं, शर्माना नहीं था। ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ अब्दुर्रहमान शर्म आ रही है। ਆਏ आए। चलो जी क्या मूंछें लगाई हैं आपने तो नहीं लगानी ये क्या हुआ पर्दे बॉय को? हाँ जी जा रही हूँ। शफ्तारी ना बेड़ ली है हम लोगों ने, और मेरी मम्मा मुझे ईद भी देने आई थी और मैंने ईद दिखाई है सबको, मतलब फैमिली मेम्बर्स में। तो अब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वापस आके। अभी मैं अपनी मम्मा की तरफ रहने जा रही हूँ, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और फिर घर जाके आपसे बात करते हैं। 4 hours later. मैं अपने घर आ चुकी हूँ, मतलब आए हाय अपने अपने कही जाती हूँ मैं। और जब मैं ऐसे कहती हूँ ना, तो जो मेरे मतलब ऐसे ताया ससुर है ना, वो मुझे ऐसे देखते हैं अपने। फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं अम्मा के घर। तो मैं अपनी अम्मा के घर आ चुकी हूँ और मैं आके बैठ चुकी हूँ उसी कोने में जहाँ मैं बैठती थी हमेशा। और मतलब बिल्कुल अपना अपना नहीं लग रहा, वो पहले वाली फील नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आती। नहीं अब तो आदि हो गया। तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? मेरी याद में तुम्हारा मुंह सूज गया है। बहुत कुछ सूझा हुआ है छोड़। मैं सैरी करने लगी हूँ। ये है बिरयानी और साथ में दही, और इसको खाते हैं, आपको पता ही होगा। और गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैरी डन हो चुकी है और कोई फ़र्क नहीं है, मतलब शादी से पहले और बाद की स्किन में यार फिर ख़राब हो रहा है मेरा मुँह। क्या करूँ क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, मेरे को फीलिंग नहीं है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। गाइस मेरी सुबह हो चुकी है और मुझे इतनी नींद आ रही है, मतलब अपने घर में सैरी से पहले सो जाती हूँ। और मम्मा एक मिनट, और यहाँ पे मैं सैरी से पहले सैरी क्या मैं भूल गई माँ, सैरी से पहले तक मतलब जाग रही थी, मतलब मैं सारी रात जागती रही और सैरी के बाद सोई हूँ काफ़ी देर बाद। तो मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, मुझे इतनी नींद आ रही है। और मतलब मुझे नहीं समझ आती अम्मियों के घर आते ही आपको इस तरह क्यों नींद के दौरे पड़ जाते हैं हैवी किस्म के, जैसे आप सदियों से सोए ही नहीं है। और मेरा यही हाल है इस टाइम के, जैसे मैं सोई नहीं कभी, लेकिन काम है करने हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मा के साथ मम्मा के टेलर पे। मम्मा कह रही हैं आओ चलो इसको कपड़े दे के आते हैं। मैंने कहा चलो चले। और गाइस ये मेरी मम्मा के कपड़े हैं जो उन्होंने सिलने थे, वो निकाल रही हैं, सबकी मैचिंगें पूरी कर रही हैं, इसकी शर्ट इसके साथ रख रही हैं ताकि दर्जन को समझाने में आसानी हो। A few moments later. और गाइस इफ्तारी का टाइम हो चुका है और ये है इन लोगों के घर की, मतलब इन लोगों की, मेरे मामा पापा के घर की इफ्तारी। और ये क्या लगा दिया यहाँ पे, ये इस बच्ची के कारनामे है। और जब मैं यहाँ पे होती थी ना, तो मैं ना इन लोगों को प्लेट्स बना के देती थी इस तरह से, मतलब एक समोसा रखा, एक फ्राइज रखी, एक दो पकोड़े रखे, ऐसे मैं सबके आगे पेश करती थी। पेशे खिदमत जी आप लोगों के, ठीक है। ओए लड़ो नहीं, आप तीनों बहन भाई हो कि कोई मसला है आपस में? ये नहीं खाना वो। ये तो वो मोमेंट रहा ही नहीं है जो मैं इसको छोड़ के गई थी, ये कुछ और ही बन गया है। किसकी सोहबत का असर है मोमिन ये? क्या से क्या हो गए देखते देखते। इतना शरीफ सा लड़का होता था हमारा और पता नहीं इसको एकदम से क्या हो गया। और कहो इसको शरीफ, सारे कहते थे ना बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ है। नवाज शरीफ से भी ज़्यादा शरीफ था ये तो, है ना। सारी शराफत निकल गई है इसकी। लोग सो रहे हैं, बस जाग दे, ज़्यादा ही रोज़ा लग रहा है। छोड़ दो मेरा बच्चा।
और गाइस मैं अपनी पुरानी ड्यूटीज़ पे वापस आ चुकी हूँ। यहाँ पे फिर मैं चाय बना रही हूँ। इस घर में कुछ है यार, इस घर में आती मैं चाय वाली बन जाती हूँ। मेरे हाल से जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने कोई चाय नहीं बनाई और अब मुझे यहाँ पे मायके आके फिर चाय बनानी पड़ रही है। Nice to meet you. Nice to meet you. अंग्रेज हो गए हो? नाइस टू मीट यू। मेरी याद नहीं आती आपको? नहीं। सब बिस्ती वाली फीलिंग आ गई है। मोमिन मेरी याद नहीं आती आपको? नहीं। गजब बेइज्जती है। ये कौन सा मजाक है आपका मेरा? इतना फ्रीक रहा है मेरा। हाय अल्लाह, इसके असली वाले दांत आ गए। हाँ गया। ये कितने रोने लग रहे हैं। मोमिन और जुबान लगाओ, सारे खराब हो गए। इतने बड़े बड़े दांत आए हैं आपके। यार इतने खराब दांत। बस और गाइस बस ये व्लॉग यहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।